माली साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स पहली बार 1,27,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान, कहा मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। पिछले माली साल में हुकूमत की बेहतरीन माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्की मईशत ने बतदरीज बेहतरी रिकवरी दिखाई। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक संग-मील साबित होगा। कारोबारी तबके और सरमायाकारों के मशहूर हैं जो मुल्की तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत मुल्क में बेहतरीन कारोबारी माहौल के फरोग और सरमायाकारों को मजीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली एजाज उल हक की मुलाकात। रुकन कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा साल के माली बजट की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मुतल्लिका हलकों के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। ਅੱਗੇ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਵਾ ਦੇਣ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। गरीब बंदा क्या करेगा, कमाएगा या खाएगा या पेट्रोल डालेगा। तेल महंगा हो ही ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਲੱਗੇ ने। हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए बस कर दें। इनको सिर्फ अपना अवाम का कोई ख्याल नहीं है। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। शहरियों की चीखें निकल गई। कीमतों में बड़े इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा खुदा का वास्ता है हुकूमत अब बस कर दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। खाने पीने की तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी। हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। तहरीक इंसाफ ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा अवाम के मैंडेट से महरूम हुकूमत एहसास और अवाम की मुश्किलात के शऊर से बिल्कुल आ रही है। IMF शरात पर पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल पर 2.5 रुपए लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद। पेट्रोलियम और डीजल पर पहले से आयद पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया जाएगा। पेट्रोल पर कार्बन लेवी एडजस्टमेंट के लिए PDL कम करके 75 रुपए 52 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल पर क्लाइमेट लेवी एडजस्टमेंट के लिए PD लेवी 74 रुपए 61 पैसे होगी। आज से मुल्क में 339 अरब 5 करोड़ रुपए के नए टैक्सेस इकदाम नाफिज। बैंकों से नॉन फाइलर की जांच से रकम निकालने पर टैक्स की शरह 0.8% से बढ़ाकर 0.8% हो गई। नाअहल अफराज या नॉन फाइलर पर माली लेन देन पर भी पाबंदी आयद होगी। मकामी तौर पर तैयार करदा और दरामदशुदा गाड़ियों पर न्यू एनर्जी व्हीकल एड ऑप्शन जो है वो लेवी भी आयद। रिहायशी और तिजारती अमलाक की अलॉटमेंट या मुंतकिली पर आए 3% FED खत्म। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। जायदाद बेचने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा। पोल्ट्री शोबे के एक दिन के चूजों 10% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज। किसी भी फर्द की गिरफ्तारी से काबिल तफ्तीश मुकम्मल करना लाजिम होगा। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट तैनात करने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में हर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस के नामों पर गौर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन खानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम से गौर आएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुनेद गफार, जस्टिस जफर राजपूत और जस्टिस इकबाल कुलहुड़ो के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान के लिए जस्टिस रोजी खान, जस्टिस कामरान मुलाखेल और जस्टिस इकबाल कासी के नामों पर गौर होगा। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 मेंबरान का हल्फ रोक लिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की कैलकुलेशन ठीक तरीके से नहीं की। PTI की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की एक मखसूस नशिस्त दी। PTI को खवातीन की 2 नशिस्तें मिलनी चाहिए। अक़लियतों की एक नशिस्त भी PTI का हक है। मखसूस नशिस्तों पर खवातीन से हल्फ न लिया जाए। PTI क़यादत बानी तहरीक इंसाफ के अहकामात पर अमल दरामद करने में गैर संजीदा एहतजाजी तहरीक कब, कहाँ और कहाँ से शुरू करनी है। PTI की कोर और सियासी कमेटियां ताहाल कोई फैसला न कर सकी। असद कैसर और सलमान अकरम राजा अगस्त तक एहतजाज को मौखर करने के हामी। शिबली फराज की आपस के अखलाफात खत्म करके फिर एहतजाज करने की तजवीज़। कोर कमेटी अरकान ने राय दी बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए पार्टी क़यादत का एक पेज पर होना जरूरी है। बतौर स्पीकर ऐवान को कभी यरगमाल नहीं बनने दूंगा। एहतजाज हर किसी का हक है मगर वही होगा जो आइन और कानून की किताब में लिखा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाइव पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा मैंने कभी हुकूमत की हिमायत में ऐवान नहीं चलाया, सिर्फ आइन के मुताबिक कार्रवाई की। अगर कोई रूल्स की खिलाफवर्जी करेगा तो कार्रवाई होगी।
पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक साथ शराकतदारी का ख़्वाह है। हम जिम्मेदारी इनकसारी और अज़म के साथ निभाएंगे। हमारी सदारत इस वक्त आई जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान चल रहे हैं। सलामती कौंसिल को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मौसर कार्रवाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। रवामा 2 आला सतह के दस्तखती प्रोग्रामों की सदारत करूंगा। पहला इजलास अमन तनाज़े के पुरअमन हल से मुतल्लिक होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। फ़लस्तीन पर सहमाही खुली बहस भी सदारत भी करूंगा। इस्लामाबाद पुलिस ने गुजरांवाला और चुनियोट में छापे मारकर दिफाई तजियाकार सरदार फ़हीम कत्ल केस के दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आज इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया सरदार फ़हीम कत्ल केस में 57 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की गई। सेलुलर टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विलेंस समेत बुनियादी तहकीकात के जरिए भी इस्तेमाल हुए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा सरदार फ़हीम केस इंतहाई अफसोसनाक। सना यूसुफ के कातलों को 24 घंटों के दरमियान गिरफ्तार कर लिया। जराइम की शरह कम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लेने हैं। इस्लामाबाद पुलिस फर्ज शनासी से जराइम के खात्मे के लिए कोशा है। स्कर्दू में एतवार से लापता 4 सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक लापता सयाहों की गाड़ी दयामिर के हुदूद में दाखिल होने के शवाहिद मिले। सयाहों की गाड़ी तलाश करने के लिए दरियाई सिंध में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लापता सयाहों का ताल्लुक पेशावर से है। सानिया सवात में लापता सियालकोट के अब्दुल्ला की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमों और मकामी गोताखोरों का 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक दरिया से 14 लाशों को निकाला जा चुका। दरिया के किनारे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। रेड रिवर, कोरबेल, तरसकून और डिस्नी पार्क मस्वार ऑपरेशन में सवात इंसामिया, TMA, एग्रीगेशन, पुलिस और लेवी एहलकार हिस्सा ले रहे। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन तजावजात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। महकमा आबपाशी ने दरिया सवात में रैली से मुतालिक तमाम मुतल्लिका इदारों को सुबह ही वार्निंग जारी की। CTD सवात, चारसदा और नौशहरा को भी पेश की इतला दी गई थी। दरिया सवात में सयाहों के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर महकमा आबपाशी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को ख्वाजा खेला में दरिया का बहाव चंद घंटों में 6000 क्यूसिक से बढ़कर 77,000 क्यूसिक हो गया। सयाह मामूल के बहाव में दरिया के बीच दाखिल हुए और फंस गए। वाक़या शदीद बारिश के बाद अचानक पानी का बहाव बढ़ने से पेश आए। रिपोर्ट में रेस्क्यू 1122 को फ्लड रेस्क्यू आलात मुहैया करने, सयाहती इलाकों में दाखिला महदूद करने, होटल मालकान को पाबंद बनाने और मदीन और कालाम में इजाफी टेलीमेट्री गैजेट्स लगाने की सिफारिश। मकामी इंतजामिया को सयाहों को महफूज मकाम तक महदूद रखने की पॉलिसी बनाने की भी तजवीज़। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, मर्दान, चित्राल, दीर सवात, बुनेर में बारिश की पेशगोई। दरियाए काबुल, सवात और पंचगोड़ा में सैलाब का खदशा। कराची में मौसम मरतूब और जुज़वी बरालूद रहने के साथ साथ वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी मुतवक्किल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मतलूब रहने का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। DGPTMA की डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को 24 घंटे फाल रखने की हिदायत। कहा मानसून सीजन के दौरान दरियाओं, नहरों, बरसाती नालों और पिकनिक पॉइंट पर नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आए। दफा 144 की खिलाफवर्जी की सूरत में सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। बानी PTI और अलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत जज की रुखसत के बाद बगैर कार्रवाई 17 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI से 8 अडियाला जेल में वकला की मुलाकात का दिन। बानी PTI की बहनों को अडियाला जेल के बाहर नाके पर रोक लिया। बुशरा बीबी के फैमिली मेंबरान की भी मुलाकात के लिए जेल आमद। नाइली से मुतालिक रेफरेंस और असासाजात केस में उमर अयूब को 15 जुलाई तक जवाब जमा कराने की हिदायत। उमर अयूब इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। वकील रेफरेंस केस में पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। फवाद चौधरी के खिलाफ 9 मई केसेस की समाअत। साबिक वजीर ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ थानों में 35 मुकदमात दर्ज हैं। तमाम मुकदमात को यकजा करके एक ही ट्रायल चलाया जाए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए। बज़ाहिर पहली FIR पर ही कार्रवाई हो सकती है। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। अदालत ने केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की 9 मई केसेस में दस्तावेजात की नकुल फराहमी की दरख्वास्त खारिज कर दी।
बलूचिस्तान में नए माली साल के आगाज पर 50 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स का इजरा, सेहत, तालीम, आपाशी, सड़कों और तवानाई के शोबों में तरक्याती मंसूबे फौरी शुरू होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का माली साल के पहले दिन तरक्याती फंड्स के इजरा पर इज़हार इत्मीनान, कहा तरक्याती फंड्स का इजरा कागजी दावों का नहीं, अमली खिदमत का आगाज है। अब बलूचिस्तान में बातें नहीं, बजट के हर रुपए का नतीजा जमीन पर नजर आएगा। हमने सबूत दे दिया कि नीयत साफ हो तो फैसला दिनों में नहीं घंटों में होता है। पंजाब भर में अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का आगाज। बज़्म हमागी को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी सरगर्मी या झूठी मालूमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मतनाज़ मवाद की तशहीर करने वाले अफराद की ट्रेसिंग जारी, दर्जनों मतनाज़ सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक। मरियम नवाज की ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी, हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत, कहा मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में अशरा मुहर्रमुल हराम हसास है, कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अमन अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान हर कीमत पर यकीनी बना जाए। मजालिस की फूल प्रूफ सिक्योरिटी, अज़ादारों को तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फराहम करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह। किसी भी किस्म की कोताही या खला हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरांवाला के इलाके अमनाबाद में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से जाँ भाग 2 बहनों का भाई 8 साल हैदर भी चल बसा। गुज़िश्ता रोज 7 साल नूर फातिमा और 4 साल जन्नत दम तोड़ गए। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान ने बेटी की सालगिरह की तकरीब के लिए मकामी फूड पॉइंट से खाना और केक मंगवाया। खाना खाने के कुछ घंटे बाद नवीद पहलवान और बच्चों की तबीयत खराब हो गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रात फूड पॉइंट को सील कर दिया। मजीद 5 फूड पॉइंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कश्मीर में 3 रोज कबल नवाही गांव काजी कलवाड़ से अगवा होने वाला नौजवान वारिस अली कलवाड़ बाजियाब न हो सका। मगफी की बाजियाबी के लिए बच्चों, खवातीन और वुरसा का इंडस हाईवे पर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अवाम को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में 14 बरस से जेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज। 2 बैरक मुकम्मल, चेक पोस्टें और मरकजी वॉच टावर तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सेक्टर S16 में जेर तामीर मॉडल जेल का दौरा, मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कहा पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। जेल में 34 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और किचन को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। वज़ीर दाखिला की DIG इस्लामाबाद पुलिस को मॉडल जेल में स्टाफ की तैनाती के लिए प्लान पेश करने की हिदायत।